इस वीडियो में परचेज और वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, यानी परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाउचर को ओपन कर लेना है और यहाँ से F9 की प्रेस कर देनी, जो कि आता है परचेज वाउचर, और हमें करना है परचेज ऑर्डर, यानी कि खरीदने से पहले उसका ऑर्डर लगाना है, जिसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल के साथ में F9 की प्रेस। अगर यहाँ पे परचेज ऑर्डर वाउचर एंड एंट्री ना दिखाई दे, यानी परचेज ऑर्डर वाउचर ना दिखाई दे, तब आपको F10 की प्रेस कर देना है। इसके बाद में चेंज वाउचर टाइप पे आना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है परचेज ऑर्डर वाउचर। अगर यहाँ पर इस लिस्ट में वाउचर टाइप की लिस्ट में प्रदर्शित ना हो तो आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक कर देना है, यानी एंटर की हिट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप आएंगे और नीचे की तरफ आप देखेंगे ऑर्डर वाउचर्स पे जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्कआउट ऑर्डर और परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, दोनों के शॉर्टकट कंट्रोल F9 और F8 दिए होंगे। परचेज ऑर्डर को एक्टिव करने के लिए आपको इस पर सेलेक्ट करके एंटर की हिट कर देना है। इट विल आस्क यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, सो प्रेस Y टू यस। एंड आपका जो परचेज ऑर्डर वाउचर है वो सामने प्रदर्शित होगा, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। में आपको सिलेक्ट करना है कि किस पार्टी, अगर नगद खरीदारी कर रहे हैं तो कैश सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको एक लेज़र क्रिएट कर लेना है। Alt+C दबा करके आप लेज़र क्रिएशन विंडो पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जिससे ऑर्डर लेना है, यानी जिसको ऑर्डर देना है खरीदारी के लिए, उसका नाम लिखेंगे, यानी सप्लायर की डिटेल भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे भर दिया सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स। अंडर इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के। मेंटेन बैलेंस वेल यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। नेम एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है एंड पिन कोड टाइप कर देना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स पे यस करके आप बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। जीएसटी नंबर पे आएंगे और यहाँ पे आप जीएसटी नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप करना चाहते हैं तो यस सेट कर देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश रखना है, या आप सैम स्टेट के हैं तो सैम स्टेट रखेंगे, अदरवाइज आप अदर टेरिटरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ऑर्डर डिटेल्स पे आएंगे। मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे दे देंगे, कैश या फिर जिस तरह से आप चाहते हैं वो आप देंगे। अदर रेफरेंसेज अगर कोई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 001 एक रेफरेंस दे दिया। टर्म्स ऑफ डिलीवरी छोड़ देंगे। डिस्पैच थ्रो, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम, एजेंट, बिल ऑफ लोडिंग एंड डेट, मोटर व्हीकल नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल भर देंगे। एंड सप्लायर डिटेल्स को आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है एंड इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, तो मैंने यहाँ पे C1 ऑर्डर नंबर डाल दिया है। परचेज लेजर के लिए आपको एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लेना है। अगर आपका बना हुआ है तो आपको इसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नेम पे गया और परचेज अकाउंट यहाँ पे टाइप कर दिया है एंड इसको अंडर रखेंगे परचेज अकाउंट के। टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे डिस्काउंट या नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है, इसे भी नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है। एंड अगर HSN डिटेल्स है तो एज पर कंपनी ग्रुप या फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे परचेज ऑर्डर किस रेट के जीएसटी है तो वो यहाँ पे आप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे 18% जीएसटी के रेट का ख़रीदा है, तो इधर पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम पे आकर के आइटम क्रिएट कर लेंगे। नेम पे आना है और यहाँ पे अगर आइटम लिस्ट आपकी बनी हुई है तो आप डायरेक्ट उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया आइटम बना दिया, रेफ्रिजरेटर। अंडर इसको रखा है प्राइमरी ग्रुप के। यूनिट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया NOC NOS
नंबर ऑफ आइटम्स, UQC पे आएंगे और नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 रखना है, एक्सेप्ट कर लेना है। GST एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे आप HSN डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे 425 से यहाँ पे एक HSN नंबर दे दिया है। GST रेट पे आएंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल रखना है और यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे आपको दे देना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर देना है, ड्यू एंड क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे। रेट आपको दे देना है जिस रेट पे आपने ऑर्डर लगाया है और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपको दूसरे आइटम को क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा आइटम क्रिएट किया, वॉशिंग मशीन, अंडर प्राइमरी रखा है एंड इधर पे नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लिया, एप्लीकेबिलिटी रखेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स पे कर देंगे और यहाँ पे इसका सेशन दे करके स्पेसिफाइड डिटेल्स करना है। GST रेट को टैक्सेबल रखना है और यहाँ पे लेज़र का जितना भी % लग रहा है उस पर उतना GST रेट लिख देना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे क्वांटिटी देंगे, आइटम एलोकेशन में क्वांटिटी आपको दे देना है तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 3 कर दिया है। रेट यहाँ आपको रेट मेंशन कर देना है एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है। GST डिटेल्स के लिए यहाँ पे एक वाउचर क्रिएट करना होगा लेज़र, तो Alt C पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे CGST SGST का लेज़र क्रिएट करना होगा। तो CGST @ 9% का एक CGST या GST जो है वो 18% लगेगा, जिसका आधा CGST होता है आधा SGST। तो CGST 9% का लेज़र बनाया है। इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखना है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST सेलेक्ट करते हुए CGST को टैक्स टाइप में सेलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे 9% रखना है। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग आप कर सकते हैं एंड राउंडिंग लिमिट भी दे सकते हैं एंड इसके बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 9% का रेट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से Alt C दबा करके आपको SGST का एक लेज़र क्रिएट कर लेना है जिसको अंदर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखना है। SGST @ 9% ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखते हुए इसे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST रखना है और यहाँ पे SGST UTGST सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18% रखेंगे और इसे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो इधर पे इसका जो डिटेल है इसका नाम दे सकते हैं इनपुट SGST @ 9%। तो आपको याद रहेगा कि ये इनपुट वाला है एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगेन क्रिएट करेंगे, इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, SGST @ 9%। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखना है और इसे GST सेलेक्ट करना है, SGST के अंतर्गत सेलेक्ट करना है और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% रखना है। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग रखना है एंड इसे एक्सेप्ट कर लेना है। वहाँ पे पिछले वाले लेज़र में गलती कर दी थी 18%। तो CGST और SGST के लेज़र क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पे उनकी कैलकुलेशन हो जाएगी एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से परचेज ऑर्डर की एंट्री हो चुकी है। जब यह माल वास्तविक रूप से ख़रीद लिया जाएगा तो इसकी एंट्री करनी होगी हमें परचेज वाउचर में, जिसके लिए आपको F9 की प्रेस करनी होगी। सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, तो मैंने यहाँ पे C1 डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम में आपको सिलेक्ट कर लेना है उस पार्टी का जिससे आपने ख़रीदारी की है। रिसीट नोट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड बाकी डिटेल देने के बाद में आपको पार्टी की डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेना है। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ आइटम पे आ जाना है और आइटम के सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट किया। यहाँ पे ऑर्डर नंबर आएगा, अगर एग्जिस्ट है तो आप C1 पे आएंगे और ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी थी वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी
एंड इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे वॉशिंग मशीन के लिए आपको एंटर की प्रेस करना है और C1 पे जाना है, जो कि ऑर्डर नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर क्वांटिटी में कम या ज़्यादा किया है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 3 का ऑर्डर दिया और हमने खरीदे सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर देंगे एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। SGST CGST के लिए आएंगे और CGST यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह से SGST कैलकुलेट कर देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस में आपको न्यू रेफरेंस रखना है नए बिल के लिए। अगर पुराना बिल है तो अगेंस्ट रेफरेंस या विद रेफरेंस कर सकते हैं। तो नेम यहाँ पे C1 सेलेक्ट कर लिया है, ऑर्डर न्यू रेफरेंस एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन में आप कोई चीज़ मेंशन कर सकते हैं एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। Ctrl A दबा करके भी आप इसे सेव कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।